हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा परिवार बहुत मज़े में है। उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस, जो कॉन्सेप्ट्स, जो माइंडसेट के कॉन्सेप्ट, जो माइंड पावर के कॉन्सेप्ट्स, जो सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, उसमें से आप लोगों को कुछ नया सीखने को, जानने को, समझने को मिल रहा है और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करके, अपना के एक मज़ेदार और फुलफिल्ड लाइफ बना रहे हैं। जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल में हम माइंडसेट, माइंड पावर, ब्रेन रिवायरिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग द सेल्फ इमेज, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और मैं आपके लिए एक वेबिनार भी लेके आ रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि जब 8 साल की उम्र में मेरी आंखें चली गई तो मैंने किन सीक्रेट्स को अपनाया और मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ। वो सीक्रेट जो मैं अपना रही थी, जब वो प्रिंसिपल्स को अपना रही थी, तो शायद मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से प्रिंसिपल को अपना रही हूँ। लेकिन जब फिर मैंने अपने लाइफ के ऊपर थोड़ा सा सोचना, विचार करना, रिसर्च करना शुरू किया कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं सक्सेसफुल हो गई, और बहुत लोग सब कुछ होते हुए भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो मुझे अपने लाइफ के 3 सीक्रेट्स मिले। वो 3 सीक्रेट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक वेबिनार में। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मिस नहीं करना चाहोगे, तो गूगल फॉर्म अभी भर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना या चिंता करना। ये बीमारी आज 10 में से 6 लोगों को है, यानी कि वो खामखा चिंता करते हैं। अब हर ओवर थिंकिंग खराब नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि ये जॉब आपको लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लास 12 के बाद आपको इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। इसे हम एक एनालिसिस कहेंगे। आपकी कैपेबिलिटीज़, फ्यूचर मार्केट, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम एक डिस्कशन अपने मन में करते हैं, खुद के साथ करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हमारी चिंता की कोई वजह नहीं होती, जब हम खामोखा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो हमें बहुत ख़राब करता है। अब ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। मानो आप 4 दोस्त पिकनिक में गए और उस कॉटेज के बाहर बहुत पंछी हैं। आपने रात को सोते सोते सोचा कि जब मैं सुबह उठूंगी मुझे पॉन्ड में बहुत सारे हंस भी दिखाई देंगे और हर हंस 2-2, 3-3 अंडे देंगे। अब आपने ये सोचा, सुबह उठे, आप अपनी सोच के मुताबिक देखने गए, लेकिन अरे ये क्या, वहाँ के पॉन्ड में तो एक भी हंस नहीं है। अब आपको किसने कहा था कि हंस है? आपने सोचा था क्योंकि आप रात में पहुँचे, बहुत सुंदर जगह थी, एक पॉन्ड था, आपको लगा कि शायद पॉन्ड में हंस होंगे, मतलब आपने सोचा। तो यानी कि हमारी सोच और हकीकत, ये दोनों अलग है। जो थिंकिंग होती है, हमारे मन में ख्याल आया कि हो सकता है पॉन्ड में हंस होंगे, लेकिन इसके साथ रियलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड थिंकिंग। रियलिटी इज़ ऑलवेज ट्रू, थिंकिंग मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू।
आप सोच रहे हैं कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगी, शायद मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं मेरा हस्बैंड अभी तक घर नहीं आया, रास्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मेरा बच्चा पास करेगा तो, पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। अब ये रियलिटी कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा अच्छा से पास कर जाता है, आप इंटरव्यू में जॉब क्लियर कर जाते हैं, आपके हस्बैंड सही सलामत घर आ जाते हैं। यानी कि आपकी सोच और रियलिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आपकी सोच, ये जो नेगेटिव सोच है, ओवर थिंकिंग है, ये आती कैसे है? ये दो कारण से आती है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि शायद बचपन में आपने कोई फेल्योर देखा हो, आपने कुछ चाहा हो जो आपको नहीं मिला हो। तो अब माइंड क्या है, एक्शन लेने से डरता है, क्योंकि माइंड को लगता है अगर मैं फिर से एक्शन लूँगा तो शायद फिर मैं फेल हो जाऊँगा। तो छोड़ो यार। अब वो मन जो है ना, कोई डिसीजन में आने पे डरता है। अब कई बार होता है ना कि एक लड़की ने शादी की, शादी सही सलामत नहीं गई, डिवोर्स हो गया। अब वो दोबारा से डरती है एक्शन लेने को, शादी करने को। उसका मन कहता है अरे छोड़। अब वो सोचती रहती है, उसको लोग समझाते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो सोचती ही रह जाती है। उसको लगता है कि फिर मेरी सास बहुत ख़राब होगी, मेरा हस्बैंड बहुत ज़िद्दी होगा। नहीं छोड़ो यार, ये शादी के पंगे में क्या पड़ना है। तो पास्ट के जो फेल्योर्स होते हैं ना, वो हमें ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, अगर बचपन में हमें डिसीजन लेने की पावर मुझे डेवलप नहीं की गई, तो हम इंडिसाइसिव हो जाते हैं। अब मान लो कि हमें कैट का एग्ज़ाम देना है, तो हम सोचते रहते हैं कि यार कैट में मैं पास करूँगा कि नहीं, होगा कि नहीं, किस सर के पास जाऊँ। छोटी छोटी बातों में हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, यानी कि हम इंडिसाइसिव हो जाते हैं। हमें डिसीजन लेने की पावर दी नहीं गई। हम सोचते रहते हैं कि कैट का एग्ज़ाम दूँ कि बाहर चला जाऊँ MBA पढ़ने। तो हम एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके सोचने लग जाते हैं। अब ये तो हुई कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा घाटा क्या है, मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताती हूँ। ओवर थिंकिंग या ज़्यादा चिंता, जो चिंता की बीमारी कहते हैं, वो हमारे लिए ख़राब क्यों है। आप सोच रहे हैं कि शायद मेरा बच्चा फेल हो जाएगा। अब ये आपकी सोच है, आपका ख्याल है। अब आप तो नहीं चाहते ना आपका बच्चा फेल हो जाए। तो आपकी डिज़ायर क्या है? आपकी डिज़ायर है मेरा बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लेके पास हो जाए। अब क्या आपकी जो डिज़ायर है और आपकी जो सोच है, इसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। आपको ख्याल आ रहा है कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, आपका डिज़ायर है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लेके बाहर निकले। आप सोचते हैं कि मैं तो कैट के लायक नहीं हूँ, आपकी डिज़ायर है कि आप कैट पास कर जाएं। तो आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट होता है, और जब आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट होता है तो माइंड एक गिल्ट पैदा करता है। और आपको तो पता है गिल्ट इज़ अ लो वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को लो करता है। एक तो ये नुकसान है। अब दूसरा नुकसान क्या है, जब वो गिल्ट पैदा करता है, गिल्ट हमारे अंदर एक पेन पैदा करता है। वी फील वेरी हेल्पलेस, कैसे होगा, क्या होगा। तो जब हम गिल्ट पैदा कर देते हैं, हमें पेन आता है। अब ये पेन हमें एक्शन लेने से रोकता है। छोड़ो यार, खैर हमारे काम का नहीं है, कुछ और कर लेते हैं, कुछ सरकारी एग्ज़ाम ट्राई कर लेते हैं। तो पहला जो नुकसान है, आपने देखा कि कैसे ये ओवर थिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकती है, हमें एक्शन लेने ही नहीं देती। हम वो पेन फील करने लगते हैं, शायद नहीं होगा, अगर फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और उस पेन में आके हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। ये तो हुआ पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है
कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो नेचुरली आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। तो मान लीजिए एक हॉस्टल में 10 बच्चे हैं और वहाँ पे एक गवर्नेंस है उनको देखने के लिए। अब उसी हॉस्टल में अगर 100 बच्चे आ जाते हैं तो वो लेडी 10 बच्चों को जैसे संभालती है वैसे संभाल सकेगी? आप कहेंगे नहीं। तो मैं भी तो वही कहना चाह रही हूँ, जब आपके दिमाग में 10 ख्याल आते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती है। जब आपके दिमाग में 100 ख्याल आते हैं उसकी क्वालिटी डिटोरेट करनी शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव थिंकिंग में चली जाती है। ये होता है आपका दूसरा घाटा। जो तीसरा घाटा है वो है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारी एनर्जी बहुत फ्रैगमेंटेड हो जाती है। हमें पता है कि हम जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब हम तो फ्रैगमेंटेड एनर्जी भेज रहे हैं तो हम ज़िंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। बस जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलती रहती है। और चौथा जो नुकसान है वो है कि हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। एक रिसर्च हुई कि एक मिस्त्री, कंस्ट्रक्शन लेबरर, वो 6 घंटे काम करके जितना टायर्ड होता है, हम 2 घंटे घर बैठ के एसी चला के ओवर थिंकिंग करके उतने टायर्ड हो जाते हैं। तो जब ओवर थिंकिंग के इतने इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नुकसान हैं, तो क्या आप चाहेंगे ओवर थिंकिंग करना? हम सब चाहते हैं कि हम ये चिंता की बीमारी से कैसे बाहर निकलें, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 तरीके जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। पहला तो है ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। इसलिए कहते हैं ना कि मेडिटेशन जब आप शुरू में करिए तो अपने थॉट्स को रोकिए मत। कैसे थॉट्स आ रहे हैं आप वो देखिए। यानी कि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, कि जैसे आपके अपने ऑब्जर्व किया कि मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरे बच्चे को कहीं कोविड ना हो जाए, वो बाहर जा रहा है, तो थॉट को आने दीजिए। अगर आप इसको रोकने की कोशिश करोगे ना तो डिज़ायर के साथ कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आप तो नहीं चाहते कि आपके बच्चे को, आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को कोविड हो। तो कन्फ्लिक्ट में मत जाइए, इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए ये खुद ही चला जाएगा। एक जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हुआ है उसमें देखा गया है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना तो इवन जो मटेरियल थिंग्स हैं, यानी कि जो लिविंग नहीं है, जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर वे में काम करना शुरू करती हैं, बिहेव करना शुरू करती हैं। ऐसे जो हमारा पतंजलि योग है, अगर आप शास्त्रों में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस है वहाँ से हमारे थॉट उठते हैं। पतंजलि ने इसको संस्कार कहा है। और जो थॉट हमारे मन में आए, कॉन्शियस में आए, उसको वृत्ति कहते हैं। जब ये वृत्ति को आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप उस थॉट को दोबारा सबकॉन्शियस में नहीं भेजेंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे तो वो थॉट दोबारा संस्कार में जाएगा और वो और डीप होता जाएगा। ये पतंजलि योग में भी क्लियर लिखा हुआ है। तो पहला तो बात है कि आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कीजिए कि आप सारा दिन क्या थॉट लेते हैं। जब आप थॉट को ऑब्जर्व करने लगेंगे ना तो धीरे धीरे आप थॉट को रिप्लेस भी करने लगेंगे। अब जो दूसरा तरीका है कि आप फेल्योर से डरते हैं, अब अपने बचपन के एविडेंस लेना शुरू कीजिए। कभी तो आपने कुछ अच्छा भी किया था, कभी तो आप फर्स्ट भी आए थे, कभी तो आपके पापा ने आपकी पीठ भी थपथपाई थी, कभी तो आपने पहली बार साइकिल भी चलाया था, कभी तो लड़की ने आपको प्रपोज भी किया था। तो कुछ कुछ अच्छे इंसिडेंट्स भी आपकी ज़िंदगी में हैं। अपने मन को वो पॉजिटिव एविडेंस दीजिए। यार मेरे साथ हमेशा ख़राब थोड़ी होता है, अच्छा भी तो हुआ है, फलानी जगह अच्छा हुआ था, अरे क्लास 1 तो आप पास किए थे, क्लास 10 तो पास किए थे,
तो वो एविडेंस मन को दीजिए। मन को जब पॉजिटिव एविडेंस मिलेंगे ना, तो वो एक्शन लेना शुरू करेगा। और नंबर 3, रोज थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए। और मेडिटेशन में भी आपको ये नहीं करना है कि नो थिंकिंग, विचार शून्य, आप अभी नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, या पर्टिकुलर कोई चीज़ देखने की कोशिश कीजिए। अपने सामने कोई, आप जो भी भगवान को मानते हैं उसकी एक मूर्ति रख लीजिए, एक मोमबत्ती रख लीजिए, या आप थर्ड आई पे कुछ अपने आप ध्यान को ले जाइए। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, या अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो एक्वेरियम की तरफ देखना शुरू करिए। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे एक चीज़ पे ध्यान ला सकेंगे, और फिर आपकी ओवर थिंकिंग जो है चली जाएगी। और चौथा तरीका है कि अगर आप इन 3 तरीकों को खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी। हम प्रोफेशनल हेल्प भी देते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी जो ओवर थिंकिंग है कुछ ही दिनों में चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ जो एक सीरियस टॉपिक, आज दुनिया में 10 में से 6 लोग जो चिंता के शिकार हैं, जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, और वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग होती है, और नेगेटिव थिंकिंग से एंजाइटी, एंजाइटी से स्ट्रेस, और स्ट्रेस से डिप्रेशन, ये एक साइकिल बन जाता है। तो आप उतनी दूर क्यों जाने देंगे अपने आप को? ओवर थिंकिंग, चिंता में ही अपने आप को रोक दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप तो नहीं चाहते कि आपके दोस्त में भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आए, ओवर थिंकिंग आए, चिंता की बीमारी आए। तो आप वीडियो अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।